अचानक आसमान पर साया, बादलों का नहीं, परिंदों का। हजारों लाखों परिंदे, एक लश्कर जो सूरज को ढांक देता है। जमीन पर घोड़ों की टापें, फौजियों की कतारें, शान और शौकत का ऐसा जलवा कि पहाड़ भी सर झुका दें। तख्त पर नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, बादशाहों का बादशाह। जिन्नात और इंसान, परिंदे और हवाएं, सब उनके हुक्म की ताबेदार। लेकिन इस शान में जमीन पर एक नन्ही सी दुनिया, घास के तिनकों के दरमियान, रेत के जर्रों के नीचे, चींटियों की बस्ती। एक चींटी बाहर निकली अनाज के दाने की तलाश में, अचानक रुक गई। जमीन लरज रही थी। दूर से गर्द का बादल करीब आता हुआ, घोड़ों की आवाज, लश्कर की आमद। चींटी ने ऊपर देखा, आसमान सियाह हो चुका था परिंदों से। उसकी आवाज इतनी बारीक कि इंसान सुन न सके। ऐ चींटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ। दूसरी चींटियां भागीं हर सिमत से अपने बिलों की तरफ, खौफ और जल्दी में। ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल दे और उन्हें खबर भी ना हो। और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। वो आवाज जो कायनात ना सुन सकी उन तक पहुंची। वो अल्फाज जो हवा में गुम हो गए उनके कानों में गूंजे। उन्होंने हाथ उठाया, पूरा लश्कर रुक गया। घोड़े थम गए, परिंदे हवा में मंडलाने लगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त से उतरे, जमीन पर झुके। वहां रेत पर चींटी खड़ी थी। ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की। बादशाह ने चींटी को देखा, चींटी ने बादशाह को देखा। दो मखलूकात, एक अजीम, एक नन्ही, लेकिन अल्लाह की नजर में दोनों की फिक्र बराबर। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लश्कर को इशारा किया, रास्ता बदल दिया। अजीम फौज मुड़ गई, चींटियों की बस्ती महफूज रही। क्योंकि असल ताकत तख्त पर बैठने में नहीं, असल अजमत एक नन्ही सी आवाज सुन लेने में है। असल बादशाहत अल्लाह की हर मखलूक की कद्र करने में है। सुलेमान अलैहिस्सलाम वो बादशाह जिसने चींटी की आवाज सुनी, और यही उनकी सबसे बड़ी अजमत थी।